आप सभी को नमस्कार। आज का स्पेशल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। वीडियो पे बने रहिए क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करने वाली हूँ जो प्रत्येक तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। आज मैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करने वाली नहीं हूँ, किसी विशेष परीक्षा के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आप चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर सिविल सर्विसेज, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना ज़रूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं ऐसी ही कुछ बातों को बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। नंबर 1, आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी ने आपका अपमान कर दिया, उस अपमान का बदला लेने के लिए। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगी, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, ऐसा सोच के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैदान में कूद पड़े हैं तो रुकिए, मत करिए तैयारी, छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका सारा ध्यान दूसरों पे केंद्रित रहने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स, पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी है। दूसरी बात, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने माता पिता के आँखों में खुशी देखने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। तो आपने अब तक अपना क्यों क्लियर कर लिया। अब आप ये सोचेंगे दिखाना, जलाना, बताना ये क्या है ना, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान वाले और हमारे पड़ोसी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें जज करते हैं, जो हमारे बारे में उल्टी सीधी नकारात्मक बातें बोलते हैं या जो आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अपमान शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बातों को दिल में लेकर अगर आप तैयारी के मैदान में कूदना चाहते हैं तो रुक जाइए। जी हाँ, रुक जाइए। लेकिन अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने माता पिता के आँखों में खुशी देखना चाहते हैं, अगर आपका क्यों ये है तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि पहले सिचुएशन में जहाँ आप दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को जलाने के लिए तैयारी करेंगे ना तो आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता सब कुछ दूसरे पे केंद्रित रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान हमेशा दूसरों पे टिका रहेगा और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आप अपना सारा समय तो दूसरे को दिखाने में लगाने वाले हैं। तो अब तक आपको 2 बातें समझ में आ गई, आपको तैयारी क्यों करनी है। नंबर 1, दूसरे को दिखाने के लिए। नंबर 2, अपने लिए। अगर ये क्लियर हो गया तो चुपचाप मेरी बातें सुनिए और मानिए। अगर ये क्लियर है तो अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, और अगर ये क्लियर हो गया कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता की खुशी के लिए तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो लग जाइए तैयारी में। और हाँ, बिना ढिंढोरा पीटे, जी हाँ, बिना ढिंढोरा पीटे तैयारी में लगिए।
आपको सबको निमंत्रण बांटने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये तैयारी कर रही हूँ, मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, सबको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना, ये आप अपने लिए करना चाहते हैं, अपने माँ पापा की खुशियों के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके आगे बढ़ने में हर पल आपका साथ देने वाले हैं। और जब ये डिसाइड हो जाए तो अपनी क्षमता का जांच कर लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगने वाले समय को आप साधने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि जिन्न निकला बाहर और आपका सिलेक्शन हो गया। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में 1 साल लगने वाला है, तो 1 साल आपको बिना अपना कंसंट्रेशन हटाए, बिना अपने दिमाग में ऊल जलूल की बातें भरे, एकाग्रता के साथ दृढ़ निश्चय होकर तैयारी में लगना होगा। क्योंकि बिना तैयारी किए एग्ज़ाम देते रहोगे तो हर साल फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, हर साल वैकेंसी आती है, होगा नहीं होगा। या 1 साल की पूरी रणनीति के साथ तैयारी करके सफलता ले लो। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और तुम्हें ये ऊपर ऊपर की जानकारी, ये ऊपर ऊपर की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। इसके लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़ो। जो भी पढ़ो उसके कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से समझ लो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे जहाँ से घुमा के दे, आप आराम से कर लो। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो उस सब्जेक्ट के हर चैप्टर को समझ कर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो। जैसे अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का लाइट या साउंड चैप्टर ले लो। इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझ लो कि इसमें से चाहे कुछ भी पूछे, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोचो मत क्या पूछ दिया, क्या होगा इसका आंसर। नहीं, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा के पूछा जाए आप इसका आंसर कर लोगे। और जब कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ लिया तो उसका बार बार रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और अगर ऐसे पढ़े ना तो तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, हर एग्ज़ाम क्लियर होगा अगर ऐसे पढ़ोगे तो। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि भटकाव से बचो। सोचोगे भटकाव क्या है? तो सबसे बड़ा भटकाव तुम्हारा ये मोबाइल है। आ आ आ आ आ रुको, मैंने ये नहीं कहा कि मोबाइल बंद कर दो। अगर मोबाइल बंद कर दोगे तो जो मैं बता रही हूँ वो कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब ये है कि मोबाइल को कम यूज़ करो, सिर्फ पढ़ाई की बातों को जानने के लिए। आपकी तैयारी में जो चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं सिर्फ वो जानने के लिए मोबाइल का यूज़ करो। सीरियल देखना बंद करो, रील्स देखना बंद करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस मत लगाओ कि मैं ये बनने वाली हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, अपने जीवन का कीमती समय व्हाट्सएप स्टेटस लगाने में नहीं, अपनी जीवन का स्टेटस बनाने में यूज़ करो। स्टेटस लगाओ मत, स्टेटस बनाओ। अब चलो फटाफट याद करो मैंने क्या क्या बताया। पहली बात, सिलेक्शन क्यों चाहिए, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी क्यों करनी है,
कंपटीशन क्यों देना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो जिस कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो उसमें लगने वाले समय को साधने के लिए तैयार हो। और अगर आपका ये दोनों क्यों क्लियर है तो कैसे पे आ जाओ, पढ़ाई कैसे करनी है। जो भी पढ़ना है उसके कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, बार बार रिवीजन करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, भटकाव से बचना है और सबसे ज़रूरी चीज़ अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखना है। ये विश्वास रखो कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो उसमें तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी, तुम्हारी जीत ज़रूर होगी। और अगर इस आत्मविश्वास के साथ तैयारी करोगे ना तो हर एग्ज़ाम क्लियर होगा। हारे थके टूटे हुए मन से किसी काम की शुरुआत करोगे ना तो वो दर्द देगा और कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च आत्मविश्वास के साथ तैयारी करोगे ना तो ज़रूर जीतोगे, सफल होगे। तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, सफल हो। ऑल द बेस्ट।